करने वाला हूँ एसएससी की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में जो कि दिल्ली पुलिस के लिए निकली है। सो गाइस, इस रिक्रूटमेंट में भर्ती की जाएगी AWO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर यानी कि TPO इन दिल्ली पुलिस। सो इसकी जो एप्लीकेशन है गाइस स्टार्ट हो चुकी है आज से, यानी कि 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है और लिंक अभी अभी एक्टिवेट हुई है और चलेगी ये 29 जुलाई तक। ठीक है, लास्ट डेट है गाइस इसकी हमारी 29 जुलाई 2022। ठीक है, तो यानी कि 20 दिन की विंडो ओपन की गई है टू अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। सो 11 बजे तक ये ओपन रहेगी। ठीक है, और जो जनरेशन ऑफ द ऑफलाइन चार्ज, अगर आप ऑफलाइन चालान से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस पे करना चाहते हैं तो उसकी भी लास्ट डेट यही है। साथ में ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट एक दिन ज़्यादा है, यानी कि 30 जुलाई को है। और यहाँ भी हमारी जो चालान है ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ बैंक, यानी कि बैंक में आप जो ऑफलाइन या ऑनलाइन चालान होगा वो हमारा 30 जुलाई को होने वाला है। फिर अगर हम बात करें वो क्या नाम है फॉर्म करेक्शन की, तो फॉर्म करेक्शन हमारा 2 अगस्त तक है, यानी कि 2 अगस्त तक आप फॉर्म करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। सो एग्ज़ाम की गाइस जो डेट है वो CBC यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2022 यानी कि अक्टूबर के महीने में होने वाला है, 2 या 3 महीने बाद। ठीक है, तो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा और एक ही एग्ज़ाम होने वाला है इसमें हमारा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, सो ये तो वही हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स की बात। अब चलते हैं कुछ आगे और डिटेल में कुछ बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी गाइस जो होगी हमारी इसमें वो होगी 25,500 से लेकर 81,400। ठीक है, और यहाँ वैकेंसी डिटेल्स भी दे रखी है। तो सबसे पहले मेल्स के लिए दे रखा है, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। सो यहाँ कैटेगरी दे रखी है ओपन में जनरल है हमारी 171 कैटेगरी पोस्ट है जनरल के लिए, 46 है EWS के लिए, OBC के लिए 102 है, SC के लिए 86 है, ST के लिए 54 है। तो टोटल ओपन कैटेगरी के लिए है 460, वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए है 21, जनरल में 6 है, EWS में 13 है, OBC में, SC में 10 है और 7 हमारी ST में है। टोटल इसमें 57 है। डिपार्टमेंटल में गाइस हमारी है 21 है हमारी जनरल के लिए, EWS हमारी 6 है, OBC के लिए 13 है और SC के लिए 10 है, ST के लिए 7 है और टोटल हमारी 57 है। तो टोटल पोस्ट है हमारी इसमें 573 फॉर द मेल कैटेगरी। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो फीमेल कैटेगरी में हमारी दे रखी है ओपन कैटेगरी के लिए है 96, जनरल के लिए, EWS के लिए 26 है, ST के लिए 50, OBC के लिए 57 है, SC के लिए 47 है, 30 हमारी है ST के लिए, और टोटल है हमारी है ओपन कैटेगरी के लिए 256 और 28 है हमारी डिपार्टमेंटल के लिए। और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं इसमें। सो अब आगे चलते हैं थोड़ा, और इसमें हमारा कोई भी PWD के लिए कोई भी वो नहीं दे रखा है इसमें। अब आती है हमारी एज लिमिट के लिए। तो एज लिमिट गाइज इसमें हमारी होने वाली है 18 साल से 27 साल, यानी कि 18 साल मिनिमम है, 27 साल मैक्सिमम है। और जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी 2 जुलाई 1995 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक के बीच में होनी चाहिए। इससे ना तो कम होनी चाहिए, यानी कि 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपकी एज इसके बीच में लाई करनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन मिलेगा गाइस रिजर्व कैटेगरी के लिए। सो यहाँ हमारी SC ST के लिए 5 साल का मिलेगा, 3 साल का मिलेगा हमारा OBC के लिए। ठीक है, सो यहाँ डिटेल दे रखी है पूरी। और यहाँ दे रखा है हमारा 35 साल होगा हमारा जनरल कैटेगरी के लिए फॉर द विडोज़ डिवोर्स वीमेंस के लिए जो सेपरेट हो चुकी है और मैरिड नहीं करी, दोबारा से शादी नहीं की है। ठीक है, ये फीमेल के लिए। तो जो एज रिलैक्सेशन है वो एकदम जनरल है, तो ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं किया गया है। सो यहाँ पूरा जनरल दे रखा है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, सो अब बात करते हैं हम इसमें
सो यहाँ गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो आता है हमारा क्राइटेरिया। तो इसमें 12th पास होनी चाहिए और साथ में साइंस और मैथमेटिक्स का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ या तो फिर 12th होनी चाहिए साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि जिस कैटेगरी में ये जॉब है उससे रिलेटेड आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में यहाँ कुछ कंप्यूटर की क्वालिफ़िकेशन भी दे रखी है जो कि बेसिक आपको होना चाहिए। क्या क्या है यहाँ देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो टाइपिंग स्पीड में आपका 100 की डिप्रेशन आना चाहिए 15 मिनट में, ठीक है। और साथ में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कब पीसी को बंद चालू कैसे करते हैं, प्रिंटिंग कैसे करते हैं, एमएस ऑफिस का यूसेज पता होना चाहिए, सेविंग एंड मॉडिफिकेशन टाइप टेक्स्ट, यानी कि सेव और टेक्स्ट को कैसे चेंज करते हैं, पैराग्राफ सेटिंग्स आपको पता होना चाहिए, नंबरिंग कैसे करते हैं टेक्स्ट में वो आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक नॉलेज है कंप्यूटर की आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपकी चेक की जाएगी। अब आता है हमारा यहाँ दे रखा है इंसेंटिव फॉर द एनसीसी सर्टिफिकेट। जो एनसीसी सर्टिफिकेट वाले होल्डर है उनके लिए 5% मिलेगा। अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% आपको मैक्सिमम मार्क्स का बोनस मिल सकता है। 3% मिलेगा बी सर्टिफिकेट के लिए, और ए सर्टिफिकेट के लिए 2% का मिलेगा आपको बोनस, यानी कि इंसेंटिव। और यहाँ दे रखा है पूरा कि अगर आपकी जो क्लास, अगर आपने जो आपकी पास किया है, अगर फर्स्ट क्लास में पास किया है, डिस्टिंक्शन में पास किया है तो 5% का बोनस मिलेगा। फर्स्ट क्लास में पास किया तो 4%, सेकंड क्लास में पास किया तो 3%, एंड पास क्लास किया है तो यानी कि 2% का आपको बोनस मिलने वाला है इसमें। सो ये आपके मार्क्स पे डिपेंड है, वेटेज ऑफ द एडिशनल। और आगे चलते हैं, और यहाँ है हमारी फ़ीस का। तो फ़ीस में तो ज़्यादा वो नहीं है। जनरल और ओबीसी के लिए तो गाइस 100 रुपीज़ है, और एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए 0 रुपीज़ है, यानी कि एक्सेम्प्टेड है, फ़ीस नहीं है। और फीमेल कैटेगरी के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं है। और आप अपनी फ़ीस BHMI UPI नेट बैंकिंग, ठीक है, और वीज़ा मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, या फिर SBI पे चालान से पे कर सकते हैं। और लास्ट डेट यहाँ दे रखी है ऑनलाइन फ़ीस पे करने की 30 जुलाई 2011 हमारी वो है, ठीक है। अब आते हैं हम नीचे चलते हैं। ये सारे सेंटर दे रखे हैं। हाँ, यहाँ आता है हमारा एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, तो सबसे पहले हमारा होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद होगा हमारा फिज़िकल टेस्ट होगा और मेज़रमेंट टेस्ट होगा, जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा होगा। फिर होगा हमारा ट्रेड टेस्ट, ठीक है। एंड ट्रेड टेस्ट में बेसिकली हमारे से पूछे जाएंगे डिक्टेशंस, और हिंदी की डिक्टेशंस के वर्ड्स लिए जाएंगे, जिसमें हमसे कुछ शब्द बोले जाएंगे जिन्हें हमें लिखना होगा। तो जिनमें से हमारे 50% जो वर्ड्स है हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ठीक होने चाहिए। अगर 50% ठीक नहीं होंगे तो आपको उसी टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये होगा हमारा ट्रेड टेस्ट। उसके बाद आता है हमारा ये एक कंप्यूटर वाला। तो कंप्यूटर वाले में मैंने आपको पहले बता दिया है कि 15 सेकंड में 100 की डिप्रेशन, यानी कि 100 कीज़ आपको प्रेस करनी है 15 मिनट्स में। यानी कि आपके वर्ड, जब आपको टेक्स्ट दिया जाएगा तो आपको टेक्स्ट इतना दिया जाएगा जिसमें 100 कैरेक्टर्स होंगे, जिसे आपको 15 मिनट में टाइप करने हैं, ठीक है, और एकदम करेक्टली टाइप करने हैं। उसके बाद पीसी ओपनिंग और क्लोजिंग होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया सब कुछ। जो बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये है पूरा एग्ज़ाम जो पैटर्न है जनरल अवेयरनेस का। अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस में आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। जनरल साइंस में होंगे आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। मैथमेटिक्स में होंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के।
और रीजनिंग में होंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन होंगे कंप्यूटर के, जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स, ठीक है, MS एक्सेल, MS वर्ड से रिलेटेड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW यानी कि वेब से, ब्राउज़र से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे, इजी होंगे, इतने टफ नहीं होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। सो ये हो गया हमारा, यहाँ डिटेल, यहाँ पूरा सिलेबस दे रखा है, ठीक है। सो सिलेबस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ बात करते हैं फिटनेस जो टेस्ट है वो क्या है। सो जो 30 साल तक के बंदे हैं उनके लिए जो रेस होगी 7 मिनट में, ठीक है, 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस करनी है। लॉन्ग जंप आपके 12.5 फीट है, और हाई जंप है 3.5 फीट, ठीक है। और 30 साल से 40 साल के बीच में जो कैंडिडेट्स होंगे उनकी 8 मिनट में 1600 मीटर है। लॉन्ग जंप होगी 11.5 फीट, और ये 3.25 फीट होगी हमारी, 3.25 फीट होगी हाई जंप, ठीक है। और 40 साल से ऊपर के जो बंदे हैं उनके लिए 9 मिनट में 1600 मीटर करना है। 10.5 फीट होगी हमारी लॉन्ग जंप, और 3 फीट होगी हमारी हाई जंप, ठीक है। सो ये है हमारा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर द मेल कैंडिडेट्स। अब फीमेल के लिए, सो फीमेल के लिए हमारी है अबव 30 साल, 30 साल तक के जो कैंडिडेट्स है, लड़कियां हैं, उनकी औरतें हैं, उनके लिए 5 मिनट में 800 मीटर, और लॉन्ग जंप में आपको है 9 फीट, और हाई जंप में है 3 फीट, ठीक है। 30 साल से 40 साल के बीच में जो लेडीज़ है, फीमेल्स है, 6 मिनट में 800 मीटर, 8 फीट लॉन्ग जंप है, और 2.5 फीट आपकी है हाई जंप। और अबव 40 साल 7 मिनट में 800 मीटर, 7 फीट है लॉन्ग जंप, और 2.25 फीट है हाई जंप, ठीक है। तो ये हमारा फिटनेस क्राइटेरिया है। तो यहाँ दे रखा है सबसे पहले जो रेस होगी, अगर रेस में आप एलिजिबल हो जाते हैं उसके बाद आप लॉन्ग जंप में आएंगे, एंड देन हाई जंप में आएंगे। उसके बाद लॉन्ग जंप एंड हाई जंप आर टू बी क्लियर्ड इन एनी ऑफ 3 चांसेस, यानी कि 3 चांस गिवन दिए जाएंगे आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप को क्लियर करने के लिए, ठीक है। एंड देयर विल बी नो अपील अगेंस्ट द डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस, यानी कि आप रेस में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उसमें आप अपील नहीं कर सकते, सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और फीमेल में अगर आप प्रेग्नेंट है, ठीक है, बच्चे को जन्म देने वाली हैं, या फिर मिस कैरेज हो चुका है, तो यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल टेस्ट और शैल बी टेम्पररी अनफिट, यानी कि आप इसके लिए क्वालिफाई करते ही नहीं हैं। फिर यहाँ दे रखा है हमारा फिज़िकल मेज़रमेंट, जिसमें हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर्स, एंड रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर्स तक, ठीक है। और यहाँ रिलैक्सेशन दे रखा है, किस किस लिए रिलैक्सेशन दे रखा है। तो रिलैक्सेशन है यहाँ हिल्स एरिया वाले लोगों के लिए, ठीक है, जो सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के लोगों की वैसे हाइट वैसे कम होती है यूजली, मैंने देखा है काफ़ी लोगों की। तो दैट्स वाई यहाँ दे रखा है हिल एरिया सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन पाने के लिए। और साथ में अगर आप सन्स है रिटायर्ड डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल या मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस के, तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर आता हमारा चेस्ट का, चेस्ट आपकी होनी चाहिए मिनिमम 81 सेंटीमीटर्स, और मैक्सिमम हमारी होनी चाहिए मैक्सिमम बेसिकली 81 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगैन हील एरिया वाले को, एंड जो कि सन्स है रिटायर्ड एंड डिसीज दिल्ली पुलिस, जो शहीद हो चुके हैं दिल्ली पुलिस में पर्सनल में, उनको उनके बच्चों को मिलेगा 5 सेंटीमीटर का। और यहाँ फीमेल के लिए दे रखा है, सो फीमेल के लिए दे रखा है कितना 157 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दे रखा है
रिलैक्सेशन फॉर द हिल एरिया सर्टिफिकेट, हिल एरिया रेसिडेंट्स के लिए, एंड डॉक्टर अगर आपको रिटायर्ड या फिर शहीद दिल्ली पुलिस पर्सनल्स के या फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस के, तो आपको 5 सेंटीमीटर का मिलेगा। अब आता है हमारा यहाँ मेडिकल स्टैंडर्ड, यानी कि सबसे पहले जो कैंडिडेट होना चाहिए पूरी तरह से कोई भी तरह बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए या डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। साथ में आइज़ की बात करें तो विदाउट ग्लासेस 6/6 होनी चाहिए आइज़ आपकी, और अगर आपकी ग्लासेस लगे हुए हैं तो ग्लासेस में विद ग्लासेस आपका होना चाहिए 6/36, ठीक है, 6/36, और विदाउट ग्लासेस आपको होना चाहिए 6/9 और 6/12 विदाउट ग्लासेस, ठीक है, दोनों आँखों का। और कैंडिडेट को कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, यानी कि मोतियाबिंद होता है वो नहीं होना चाहिए। सो यहाँ हमने बात कर ली सारी डिटेल में, यहाँ आपको दे रखा है पूरा। सो यहाँ सिलेबस भी दे रखा है सारा। अब ट्रेड का मैंने आपको बताया था, ट्रेड टेस्ट में आपकी रीडिंग और डिक्टेशन ली जाएगी, रीडिंग और डिक्टेशन चेक करा जाएगा कि आप एफिशिएंट है हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में और लिखने में। सो ये आपको क्या बोलते हैं, एक पैसेज रीड करवाया जाएगा, ठीक है, एंड उसकी फिर वीडियोग्राफ भी होगा साथ में, उसकी वीडियोग्राफी भी होगी, यानी कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी और डिक्टेशन भी ली जाएगी इन ग्रुप में, ठीक है। सो ये यानी कि आपकी पूरी टेस्ट किया जाएगा। और साथ में आपका ट्रेड टेस्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर्स की ऑपरेशंस की, यानी कि बेसिक कंप्यूटर आपकी क्या है, दोज हु डू नॉट अपीयर इन द टेस्ट। हाँ, सो अगर आप इसमें अपीयर नहीं होते हैं या पास नहीं हो पाते हैं ट्रेड टेस्ट में, तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे और इसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पूरा दे रखा है, यानी कि 15 मिनट में आपको 200 वर्ड्स टाइप करने हैं। सो ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। और ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, रॉन्ग टाइपिंग ऑफ लैटिन स्टूडियोज। सो कैंडिडेट्स हु मेक 25 मिस्टेक्स और मोर शैल बी डिस्क्वालीफाई, यानी कि टाइपिंग करते वक्त आप 25 मिस्टेक्स करते हैं, 25 मिस्टेक करते हैं, उससे ज़्यादा करते हैं तो आप डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे कंप्यूटर टेस्ट में, ठीक है। सो यहाँ पूरा दे रखा है। तो और यहाँ अगर टाइम मार्क्स हो जाते हैं, यानी कि बराबर मार्क्स से आते हैं, तो ओल्डर कैंडिडेट यानी कि अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ और मार्क्स दोनों सेम आते हैं, तो दो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप पहले आते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। सो उसके बाद आपका डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट यहाँ पूरा दे रखा है। सो ये दिस इज़ द फुल डिटेल ऑफ SSC दिल्ली पुलिस असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड टेली प्रिंटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट. So I hope you like it. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, bye bye.